सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी नई कॉज लिस्ट के मुताबिक 13 रुकनी फुल कोर्ट आज दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगा। इससे पहले की कॉज लिस्ट के मुताबिक महफूज फैसला चीफ जस्टिस के रेगुलर 3 रुकनी बेंच में सुबह 9 बजे सुनाया जाना था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 9 जुलाई को समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को दी। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा, जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इब्तदाई समाअत पर पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसलों को मुअत्तल कर दिया, जिस पर वफाकी हुकूमत की जानिब से आईनी तशरीह का नुक्ता उठाया गया। 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तयाब 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में कुल समाअत 7 हुई। 6 मई को जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 1 समाअत की। इसके बाद फुल कोर्ट ने 6 समाअतें की। फुल कोर्ट ने पहली समाअत 3 जून को की थी। तो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट अब से कुछ देर बाद इस अहम केस का बड़ा फैसला सुनाने जा रहा है और इससे पहले की कॉज लिस्ट के मुताबिक फैसला चीफ जस्टिस के रेगुलर 3 रुकनी बेंच में सुबह 9 बजे सुनाया जाना था। अब से कुछ देर बाद इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा राजा मोहसिन, ये फैसला भी लाइव दिखाया जाएगा? राजा मोहसिन, आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी नई कॉज लिस्ट के मुताबिक 13 रुकनी फुल कोर्ट आज दोपहर 12 बजे ये फैसला सुनाएगा और इससे पहले की कॉज लिस्ट के मुताबिक महफूज फैसला चीफ जस्टिस के रेगुलर 3 रुकनी बेंच में सुबह 9 बजे सुनाया जाना था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 9 जुलाई को समाअत मुकम्मल करने के बाद ये फैसला महफूज किया था। राजा मोहसिन एजाज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा, आपसे पूछ रहे थे कि ये फैसला भी लाइव सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, ये फैसला भी लाइव बराह रास्त पाकिस्तान की वेबसाइट पर और यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। 13 फुल कोर्ट जारी कॉज लिस्ट के मुताबिक ये फैसला सुनाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्त से मुताल्लिक केस का ये मामला है, जिसमें 4 अहम सवालात के जवाब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार या नहीं, या क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये नशिस्तें मिल सकती हैं। साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि क्या ये नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं। तो पाकिस्तान इस आईनी सवाल जवाब देगी और इस साथ साथ भी देखा जाएगा कि क्या पॉलिटिकल पार्टी को भी मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत हासिल करना जो दी जा सकती है। जैसा कि इस केस में आपने देखा कि जो आते हैं उन्हें ठीक है राजा मोहसिन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी नई कॉज लिस्ट के मुताबिक 13 रुकनी फुल कोर्ट आज दोपहर 12 बजे ये फैसला सुनाएगा। इससे पहले की कॉज लिस्ट के मुताबिक महफूज फैसला चीफ जस्टिस के रेगुलर 3 रुकनी बेंच में सुबह 9 बजे सुनाया जाना था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 9 जुलाई को समाअत करने के बाद फैसला महफूज किया था। राजा मोहसिन एजाज, कंटिन्यू कीजिए। देखिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला अब से कुछ ही देर के बाद 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी फुल कोर्ट सुनाएगी। 9 जुलाई को इस केस पर तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया था। हमने देखा कि इस केस की अहमियत के पेश नज़र फैसले से कबल फुल कोर्ट के जिसने ये केस सुना था उसके 2 मुशावरती इजलास भी हुए। उन दोनों जो इजलास थे उसमें इस केस के फैसले से मुतल्लिक जजेस के दरमियान तफसीली तौर पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया। तमाम जजेस ने अपनी अपनी आरा दी। गुज़िश्ता रोज़ जो फुल कोर्ट का मुशावरती इजलास था, उस इजलास के बाद एक कॉज लिस्ट जारी की गई जिसमें ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से कि सुबह 9 बजे 3 रुकनी रेगुलर बेंच जो कोर्ट रूम नंबर 1 में आम मामूल के केसेस की समाअत करता है वो इस केस का फैसला सुनाएगा। ताहम हमने देखा कि रात गए फिर दोबारा एक कॉज लिस्ट जारी की गई और जिसमें ये बताया गया कि तकरीबन
12 बजे के करीब जो है वो अब इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। वक्त की तब्दीली की गई और इसके साथ साथ जो अहम तब्दीली थी वो ये थी कि पहले कहा गया था कि 3 रुकनी रेगुलर बेंच कोर्ट रूम 1 में जो केसेस की समाअत करता है वो इस केस का फैसला सुनाएगा। ताहम जो बाद में कॉज लिस्ट आई उसमें ये बताया गया कि तमाम 13 जजेस जिन 13 जजेस ने ये केस सुना था फुल कोर्ट ने, वो तमाम जजेस 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कमरा अदालत नंबर 1 में इस केस का फैसला सुनाएंगे। इस सिलसिले में तमाम जो फरीकैन हैं जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत तमाम फरीकैन को अदालती नोटिस भी जारी किए गए हैं जिसमें अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के हवाले से उन्हें आगाह किया गया है। और जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि ये एक इंतहाई अहम केस है पाकिस्तान की जो अहम अदालती तारीख के फैसलों के हवाले से, क्योंकि इसमें कुछ अहम सवालात के जवाब आने हैं। अदालत ने इस बात का तयन भी करना है कि क्या किसी भी सूरत हाल में जो असम्बली में नशिस्तें हैं वो खाली रखी जा सकती हैं, क्या ये नशिस्तें जो हैं इसकी हकदार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो सकती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकती है। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो ये देखी जाएगी कि क्या जो इस केस में जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको उनकी मुतनासिब नुमाइंदगी से ज़्यादा नशिस्तें दी गई, जैसा कि इस केस में हुआ। हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया जिसमें कहा गया कि जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जो हुकूमती जमातें हैं, उन्हें वो नशिस्तें मिल गई जो उनकी मुतनासिब नुमाइंदगी से ज़्यादा थी। और उसके बाद उस फैसले को चैलेंज किया गया था पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला बरकरार रखा था। उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया तो 3 मई को इस केस पर पहली समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की थी। और पहली ही समाअत पर जो ये फैसला था इसे इस हद तक मुअत्तल किया गया कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनकी मुतनासिब नुमाइंदगी से हासिल करदा नशिस्तों से ज़्यादा दी गई हैं, उनकी हद तक जो है ये फैसला मुअत्तल कर दिया गया। और फिर उसके बाद ये मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम कमेटी को बनाया गया जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत करती है, क्योंकि इसमें अहम आइनी सवालात थे और एक लार्जर बेंच जो है वो कवानीन के मुताबिक उसने इस केस की समाअत करनी थी। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में हमने देखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी ने एक 13 रुकनी फुल कोर्ट दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में, जिसने इस केस की 6 समातें की, एक पहली समात और फिर ये बाद में 6 समातें, कुल 7 समातों के बाद इस केस का जो समात थी उसे कार्रवाई को मुकम्मल किया गया। और जब इस केस की कार्रवाई मुकम्मल हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि इस फैसला कब सुनाया जाएगा, इस हवाले से जजेस मुशावरत करेंगे। फिर हमने बाद में देखा कि मुशावरती इजलास भी हुए 2 मरतबा। आमतौर पर ये ऐसा बड़ा नहीं देखा गया और ये गैर मामूली था कि किसी फैसले से पहले जजेस जो हैं वो इस तरह मुशावरत कर रहे हैं। और 2 इजलास हुए फुल कोर्ट के इसी फैसले से मुताल्लिक की। ताहम अब गुज़िश्ता रोज़ कॉज लिस्ट जो जारी की गई है उसके मुताबिक अब से कुछ ही देर के बाद 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में अब इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। और इस सिलसिले में हमने देखा है कि जितने भी फरीकैन हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचना शुरू हो गए हैं। और 13 रुकनी फुल कोर्ट की जो कार्रवाई होगी, जो अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट से मुतालिक, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पे और वेबसाइट पर बराह रास्त नशर की जाएगी। इस केस की जितनी भी समातें फुल कोर्ट ने की हैं, कुल 6 समातें हुई थी और वो भी तमाम जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त नशर की थी। तो ये जो जजमेंट अनाउंस होनी है अब से कुछ ही देर के बाद, इसे भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त नशर करेगी।